हमने स्ट्रक्चर ऑफ आइस बनाना है। 4.1.6 टॉपिक है, इसके अंदर एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके अंदर आइस का स्ट्रक्चर जब हमने ड्रा करना है तो उसके लिए आपने ना डॉटेड लाइन में इस तरह की 2 हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना लेने हैं। ठीक है, एक कोशिश करें थोड़ा बड़ा हो और एक थोड़ा छोटा हो, ऐसे 6 कोनों वाले डॉटेड स्ट्रक्चर बनाने हैं। अब ये जो हर स्ट्रक्चर है ना, इसके अंदर आप लोगों ने एक ठीक है, इसमें सपोज कर लें एक जो है बड़ा सर्कल है और एक छोटा है। ये जो बड़ा सर्कल है ये बेसिकली ऑक्सीजन है। तो आपने ये जो 6 कोनों वाली शेप है ना, इसके बिल्कुल सेंटर में जितने भी इसके सेंटर है ना, वहाँ पे आपने लगा देना है। ठीक है, इसको हम कह देते हैं कि ये जो है ना, ये इसके अंदर हम इसको कह देते हैं, जो रेड कलर का है ना ये छोटे साइज़ में, तो ये हाइड्रोजन है, और जो ब्लू कलर का ये बेसिकली ऑक्सीजन है। तो हम यहाँ से ये ऑक्सीजन ले लेते हैं। इसको आपने ऑक्सीजन को इन हेक्सागोन के जितने भी कोने ना, हर कोने में एक एक लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हेक्सागोनल शेप है, 6 कोने होते हैं इसके, तो 6 आएंगे कोनों पे। ये सारे आपके हो गए ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे कॉर्नर जितने भी हैं सारे कॉर्नर्स पे हमने ऑक्सीजन जो है वो अटैच कर देना है। तो ये हमारे पास ऑक्सीजन अटैच होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हर ऑक्सीजन के साथ वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें हर ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच होते हैं। तो हमने ये जितने भी ऑक्सीजन है ना, सबके साथ हाइड्रोजन अटैच करने हैं। तो इसमें हम लोग ये जो डॉटेड लाइंस है ना, ये बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो कर रही होती हैं। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के दरमियान होती है, एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान होती है। तो जो वाटर का मॉलिक्यूल है उसमें बेसिकली एक कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो हम लोग जो है वाटर की शेप होती है उसमें हम कह लेते हैं कि हमारे पास ये एक लाइन है ऐसे, और इसका कलर कर लेते हैं ब्लैक। ठीक है, तो अगर हम वाटर का एक मॉलिक्यूल लें तो इसमें ये ऑक्सीजन है। ठीक है, और जैसे ये शेप है इसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच होते हैं। ठीक है, तो ये हम सपोज करें ये रेड कलर के जो सर्कल्स हैं ये आपके पास हाइड्रोजन है। तो ऑक्सीजन का साइज़ बड़ा होता है, हाइड्रोजन छोटा होता है, तो ये ऑक्सीजन का सर्कल बड़ा है, हाइड्रोजन छोटा है। ठीक है, तो ये सपोज करें आपके पास एक वाटर का मॉलिक्यूल है। इस तरह के मॉलिक्यूल जो है ना वो आपने अटैच करना है। अब इसको जब आपने ड्रा करना है ना, तो ये जो दरमियान वाला है इसके दोनों साइडों पे जो है ना वो लगा लें आप ऑक्सीजन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ये एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। ये इसको सपोज कर लें कि ये जो है ना ये कोवलेंट बॉन्ड है वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, तो ये आपका कोवलेंट बॉन्ड हो गया, इसके साथ जो है ना वो अटैच होगा हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है ना वो एक हाइड्रोजन लगा लेते हैं। ये इसका हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, अब इसी तरह आपने जो दूसरी साइड है वहाँ पे भी एक हाइड्रोजन अटैच करना है। यहाँ पे इस तरह एक हाइड्रोजन अटैच कर लेते हैं। ठीक है, ये वाटर का एक मॉलिक्यूल हो गया, इसके यहाँ पे इस मॉलिक्यूल के दोनों हाइड्रोजन अटैच हो गए हैं। ठीक है, ऐसे। अब आपने ये जो साइड है ना इसके इसी तरह बिल्कुल आगे हाइड्रोजन अटैच करते जाना है। ठीक है, तो
यहाँ से एक बॉन्ड बना लें इस तरफ, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच कर दें। ठीक है, इसी तरह एक जो है ना वो आप लाइन ड्रा करेंगे नीचे की तरफ, फिर ऐसे। ठीक है, और इसके साथ हाइड्रोजन अटैच कर लें यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह यहाँ से एक आगे, मतलब एक छोड़ के एक जो है, जैसे ये डॉट लाइन आपने छोड़ दी, यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा, फिर आपने हाइड्रोजन अटैच कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे फिर एक कोवलेंट बॉन्ड जो है वो ड्रा करेंगे हम इस ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, यहाँ पे इस जगह पे इसके साथ एक ये हाइड्रोजन अटैच हो गया। ठीक है, इसी तरह फिर आपने इस वाले एटम के साथ जो है वो अटैच करना है हाइड्रोजन। जी, ठीक है, इसके बाद यहाँ से इस तरफ ऐसे, उसके बाद एक इधर आ गया, एक यहाँ पे अटैच कर लें और एक इधर आ जाएगा। जी लो, अब ये बिल्कुल इसके सामने ऑक्सीजन है। यहाँ पे आप हाइड्रोजन नहीं लगा सकते क्योंकि इसके आगे फिर हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता, बल्कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, अब ये जितने भी आपके पास ऑक्सीजन लगे हुए हैं ना, सिर्फ ये दरमियान वाले के अलावा बाकी सबका एक एक हाइड्रोजन है। ठीक है, एक एक हाइड्रोजन नहीं है, तो एक हाइड्रोजन अटैच है, दूसरा हाइड्रोजन नहीं है। वाटर के मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन होता है, दो हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, अब इसमें आपने क्या करना है, इसके दो ऑक्सीजन जो है ना वो यहाँ पे अंदर भी होते हैं। ठीक है, ये तकरीबन इस जगह पे होगा और दूसरा जो वो यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह एक ऑक्सीजन इधर होगा और एक नीचे तकरीबन इस जगह। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने बाकी जितने ऑक्सीजन रह गए हैं ना, सबके दो दो हाइड्रोजन पूरे करने हैं। अब ये देखें, ये जो ऑक्सीजन है इसका दूसरा हाइड्रोजन जो है वो आएगा यहाँ पे। अटैच कर दें। ठीक है, इसी तरह ये वाले जो हैं इनके हाइड्रोजन बाहर आ जाएंगे। इसका ऐसे बाहर की तरफ। ठीक है, इसी तरह ये जो नीचे वाला है इसका भी ऐसे बाहर की तरफ अटैच हो जाएगा।
उसके बाद इसका भी ऐसे नीचे की तरफ कर लें। इसका भी ये नीचे की तरफ बाहर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ये वाला जो ऑक्सीजन है इसका भी बाहर की तरफ हो जाएगा। कभी बाहर की तरफ हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला जो है ना, इसके दोनों हाइड्रोजन अभी रहते हैं, तो एक जो है ना वो ऊपर की तरफ हो जाएगा, बाहर की तरफ। ठीक है, और एक जो है वो आ जाएगा नीचे की तरफ ऐसे। ठीक है, अब ये जो हेक्सागोनल शेप के ऊपर जितने भी ऑक्सीजन थे इसके आप देखें सबके दो दो हाइड्रोजन जो है वो पूरे हो चुके हैं। ठीक है, बस एक रह गया, उसको भी हम अभी यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। ये नहीं, सबके दो दो हाइड्रोजन जो है वो पूरे हो गए। अब ये दरमियान वालों के रह गए, तो इनके भी हम जो हाइड्रोजन है वो अटैच कर लेते हैं। तो इसका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक नीचे की तरफ आ जाएगा। इसी तरह इनके ऑक्सीजन, इसका हाइड्रोजन जो है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और इसका जो दूसरा हाइड्रोजन है वो हम यहाँ पे लगा लेते हैं। ठीक है, अब ये जो साइडों वाले ये रह गए हैं इनके भी हम हाइड्रोजन जो है वो अटैच कर लेते हैं। एक जो है इसका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और जो नीचे वाला है यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह एक ऑक्सीजन रह गया, इसके भी दोनों हाइड्रोजन जो है वो अटैच कर लें। इस तरह ये दोनों हाइड्रोजन जो है वो अटैच हो जाएंगे।
अब जितने भी हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स थे सबके जो है हाइड्रोजन अटैच हो गए हैं। अब हमने इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो शो करवानी है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग डॉटेड लाइन्स यूज़ करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करवाने के लिए। तो यहाँ से हम कोई भी डॉटेड लाइन ले लेते हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है अपनी ये रेड और ब्लू यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान शो करनी है, ठीक है। तो उसके लिए हम कोई एक लाइन ले लेते हैं डॉटेड, ठीक है, और इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करवाएं। अब यहाँ से एक तो इनका आपस में यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये इनका आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड शो करवा दें, ये इसके बाद एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ से हो जाएगा, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के दरमियान, ठीक है। उसके बाद एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ से ये शो करवा दें, ठीक है। इसी तरह दूसरी जो हेक्सागोन है उसके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्ड शो करवा दें, यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा इसके साथ, एक हाइड्रोजन बॉन्ड जो है यहाँ से शो कर देंगे इनका आपस में, इसी तरह इनका आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड शो हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद एक हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो ये आ जाएगा, यहाँ से भी हाइड्रोजन बॉन्ड शो करते हैं SN2, ठीक है। अब ये हमारे पास जो है वो इसका स्ट्रक्चर बन गया। अब इसमें हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन ना हो और ऑक्सीजन के सामने ऑक्सीजन ना हो, क्योंकि जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान बनता है। तो जहाँ पे भी आपको डॉटेड लाइन नज़र आ रही है इसमें जहाँ पे हाइड्रोजन है उसके सामने ऑक्सीजन होना चाहिए। तो इसको आप वेरीफाई कर लें, ये देखें ये हाइड्रोजन है, सारे ऑक्सीजन, तो ये सारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी हुई है। अब इस शेप के अंदर ये जो डॉटेड लाइंस है ना ये बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो कर रही हैं, और ये जो शार्प कंप्लीट लाइंस है ये कोवलेंट बॉन्ड को शो कर रही हैं। तो इसमें देखें आपके पास ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इसके अंदर वाटर के और आइस के अंदर सारे के सारे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के जो दो हाइड्रोजन है वो भी पूरे हैं और आपकी बॉन्डिंग भी ठीक है, ठीक है। अब ये जो आपके पास स्ट्रक्चर बना है ये वाला रिपीट होता है, रिपीट होते जाते हैं और पूरा स्ट्रक्चर जो है ना आइस का यानी आइस की पूरी क्रिस्टल जो है वो इस तरह बनती है, ठीक है। यहाँ से सेम इसी तरह का एक स्ट्रक्चर लेफ़्ट साइड पे बन जाएगा, राइट साइड पे एक ऊपर और एक नीचे, और ये पूरा जाइंट स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह कंप्लीट तैयार हो जाता है।